नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो कुंडली। समस्या आपकी समाधान हमारा, इसी मूल मंत्र के साथ में हम आपके लिए ज्योतिषीय सुविधा का निःशुल्क कार्यक्रम लाते हैं। इसके अंतर्गत आप जो प्रश्न पूछते हैं, आप जो कुंडलियाँ पूछते हैं, उसका निःशुल्क एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में एक वीडियो में जो कि यूट्यूब पर आता है, उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर के बारे में बताया जाता है। और आप यह कैसे भेज सकते हैं, इसके लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, अपना प्रश्न, जेंडर, नाम, यह सब लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हैं। आप वहां पर रिप्लाई की प्रतीक्षा ना करें। आपने यदि भेजा है तो प्रश्न अपने आप चयनित किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका प्रश्न चयनित कर लिया गया है। उसके लिए आप परेशान ना हों। मित्रों, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव को, अपने फीडबैक को और कुछ बताना चाहते हैं तो उसको ज़रूर लिखें। मित्रों, यह ज़रूर ध्यान रखें कि जो लोग कुंडली भेजते हैं वे अपना डेट ऑफ बर्थ और ये सब सही उनको पता हो, उन्होंने कहीं से जहाँ से पता किया है, या उन्हें क्लियर जानकारी हो। और जो ये 10-5 मिनट का डिफरेंस लेके चलते हैं कि इतना अंतर हो सकता है, तो मैं बता रहा हूँ ऐसे लोग अपना सही रूप से प्रेडिक्शन नहीं जान सकते हैं। इसके लिए आप किसी हस्तरेखा के जानकार व्यक्ति से या मस्तक रेखा के जानकार व्यक्ति से वहाँ पर संपर्क करें, तब आप यहाँ प्रश्न ना पूछें। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 558 इनकी कुंडली का कोड है जो इन्हें भेजा गया है। 26/12/1999 डेट ऑफ बर्थ बताया है। 2:33 प्रातःकाल। बिहार में कर्ज में होने की बात किया है, लोन ले रखा है। कहाँ से लोन लिया है? किसी मित्र से लिया है, किसी रिश्तेदार से लिया है, या किसी बैंक से लिया है, इन्होंने नहीं बताया है। अब इनका प्रश्न ये है कि क्या ये पैसे को अपने जीवन में या उससे परेशान हैं, क्या यह चुका पाएंगे लोन। तमाम प्रकार के ऐसी उलझनें होंगी इनके दिमाग में। हालांकि इन्होंने यही लिखा है कि मैं कर्ज से परेशान हूँ, कर्ज लेकर। तो आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में कुंडली है, धन के मामले में बहुत अच्छी स्थिति है। स्थिति क्यों बनी हुई है, इस बात पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी धन भाव के स्वामी होते हैं। यह मकर राशि में बैठे हुए हैं और मकर राशि में मंगल सदैव उच्च के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको धन की संग्रह शक्ति, धन का विशेष प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। आप अच्छा खासा धन, अच्छे खासे अमाउंट के स्वामी होंगे, अच्छा खासा आपका बैंक बैलेंस होगा। तो ये जो आपकी लोन की समस्या है, ये अल्पकालिक है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपकी कुंडली में दसम भाव में ग्रहण योग बना हुआ है। इस वजह से भी आप जब कार्य अपना कोई कर रहे हों तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़े और आप वहाँ पर कुछ समय के लिए फंस जाएं, कुछ समय के लिए आपके कार्यों में असफलता आ सकती है। इसलिए हो सकता है कि इस तरीके का योग आपकी कुंडली में बना हो, क्योंकि चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और वह कर्क राशि में देख रहे हैं, इसलिए एक नीच की दृष्टि का भी प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि ये समस्या बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। आप ज़रूर अपना लोन जो है चुका पाएंगे, अपने ऋण को ख़त्म कर पाएंगे। दूसरा यह है कि शुक्र की महादशा 2035 तक बनी हुई है। शुक्र आपकी तुला राशि में स्वग्रही के बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। इस समय बहुत बलवान है और 19/4/2021 के बाद में यहाँ तक 19/4/2021 तक आप चुकाने में सक्षम हो पाएंगे। ग्रहण योग बना हुआ है, कर्क राशि में बन रहा है, तो आप यथाशीघ्र इसके लिए जो है किसी ब्राह्मण से संपर्क करें और संपर्क करने के साथ में उससे जो जाप वगैरह होते हैं चंद्रमा के, राहु के, इन सभी का कराएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कराने में सक्षम नहीं हैं तो आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें, शिव मंदिर में बैठकर अपना समय व्यतीत करें। बाकी आपकी कुंडली धन के मामले में बहुत अच्छी है, कार्य के मामले में भी अच्छी है। शुरुआती समय में थोड़ी सी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। समय बेहतरीन बना हुआ है, आप आगे बढ़ें, बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपकी कुंडली के अनुसार ये बहुत छोटे समय की समस्या है, और यदि ये समस्या बहुत ज़्यादा आपके जीवन में लग रही है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया है किसी से और आप बहुत बुरा फंस चुके हैं, तो फिर आपकी कुंडली का डिटेल गलत हो सकता है। आप इसे एक बार ज़रूर चेक करें।
क्योंकि इस कुंडली में ऋण लेने के कोई बहुत बड़े योग, बहुत कष्टकारक योग हमें नज़र नहीं आते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना भी आपको लाभदायक सिद्ध होगी और आप शीघ्र ऋण मुक्त होने में आपके ऊपर कृपा भी होगी। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 553 कोड है इसका, 553, 29/6/1988 डेट ऑफ बर्थ, 7:45 सायंकाल इनका जन्म हो रहा है। लव या अरेंज मैरिज होगी, बात किया है इन्होंने। और जान लेते हैं इनकी कुंडली की राशि धनु है। देखिए धनु राशि में मित्र इस समय शनि की 7.5 की अंतिम अवस्था चल रही है। कार्य में विलंब, मानसिक चिंताएं, कारण कोई समस्या आ जाना और ऐसे कार्य जो मांगलिक कृत्य हैं वो रुके हुए हैं इन राशियों के। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने आप को मजबूत बनाएं। दूसरा ये है कि आपकी कुंडली में अगर बात करें तो जो प्रेम विवाह की बात की है तो ऐसी स्थिति हमें स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि कुंडली में दो प्रकार से, एक तो विष योग बना हुआ है, दूसरा अंगारक योग बना हुआ है। ये योग किसी की सफलतम प्रेम विवाह को प्रदर्शित या सफलतम प्रेम विवाह को होने नहीं देते हैं। तो इसलिए आप प्रेम विवाह ना करें, आप घर वालों के इच्छा से शादी करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अंतिम अवस्था में आके रिश्ते टूटने, रिश्ते में खटास पड़ना, इस तरीके की इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका विवाह 2022 तक सुनिश्चित हो जाएगा। उपाय के लिए आप शिव जी का अभिषेक करें। विवाह आपका अच्छा होना है, विवाह में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ में आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। मित्रों, यदि आप सभी को हमारा यह कार्यक्रम पसंद आता है, हमारी बातें बताई हुई सही लगती हैं, समझ में आती हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं और जो भी इच्छा हो आपकी करें। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 530 कोड है इनका, 530, और इन्होंने पूछा है 16/12/1973 इनकी डेट ऑफ बर्थ, 11 बजे दोपहर, लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनका प्रश्न है कि फ्यूचर कैसा रहेगा और व्यवसाय कैसा रहेगा। बिल्कुल आपके कार्यक्षेत्र की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करने वाले हैं। चंद्रमा आपके उच्च के हैं कर्क राशि में, कर्क राशि आपकी दशम राशि है, बहुत अच्छा करेंगे। आप कोई कारोबार करें, ऐसा कारोबार करें जो कि पेयजल या वाटर से संबंधित हो। कहने का मतलब है आप जो आजकल पेय पदार्थ बिकते हैं उनका बिजनेस कर सकते हैं। इस मामले में भी आप बहुत आगे जाएंगे और बहुत अच्छे योग हैं आपकी कुंडली में। हालांकि तृतीय भाव में बना हुआ अंगारक योग आपको अकारण चिंता देता है, परिवार से कुछ तकलीफ़ें दे सकता है। इसके लिए हनुमान जी की आप आराधना करें, शिव जी का अभिषेक करें, प्रत्येक सोमवार को अच्छे तरीके से करें। आप उम्र की इस अवस्था में हैं कि आप अच्छे से इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये सब करते रहें। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, धन के मामले में भी और व्यवसाय कार्यक्षेत्र के मामले में तो एकदम चमकता हुआ भविष्य है आपका। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहें। अच्छी कुंडली है आपकी। भाग्य भाव में अचानक अप्रत्याशित सफलताएं मिलेंगी, चिंताओं के साथ में कुछ टेंशन रहेगी और अचानक से फिर आपको अप्रत्याशित सफलता, जिसका आपने कभी सोचा ना हो। रेमेडी हमने आपको बता दिया है। आइए लेते हैं अगली कुंडली। 557 कोड है, 13 सितंबर 1993, बिहार, 10:45। प्रश्न है इनका 6, करियर और शादी कब तक होगी। तो हम पहले आपको बता देते हैं कि आप विवाह के बंधनों में, विवाह के मांगलिक बंधनों में कब तक बंधेंगे। तो उसके लिए टाइमिंग आपकी चल रही है, 6/3/2022 के पहले पहले आपका विवाह सुनिश्चित हो जाएगा। और बात करते हैं आपके कुंडली में बने हुए उन योगों पर। तो एक तो चीज़ यह समझ में आती है, आपकी कुंडली में प्रेम के भी योग पाए जाते हैं। अब ये कितने स्पष्ट हैं, क्योंकि आपने नहीं लिखा है कुंडली में कि हमको इस तरीके की कोई विवाह करना है, लेकिन आपकी कुंडली में प्रेम विवाह पाया जाता है, योग है। एक अच्छे मजबूत स्थिति योगों की बनी हुई है।
तो एक ये अगर है कि अगर आप इस तरीके का किसी से जान पहचान है तो आप वहाँ भी विवाह कर सकते हैं। विवाह के मामले में थोड़ा आपको आने वाले समय में विवाहोपरांत आपको उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभार ऐसा लगेगा कि रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन चलता रहेगा। रिश्ते में खटास हो जाना, गृह कलह होना, इन सब प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो विवाह के मामले में प्रेम, पहली चीज़ कि आपका बनता है प्रेम विवाह का योग। प्रेम विवाह के सफल होने के भी यानी हो जाने के भी योग बनते हैं। लेकिन एक योग यह बन जा रहा है कि आपके जीवन में अकारण किसी प्रकार की मानसिक भ्रम हो जाने के कारण विवाह में बहुत ज़्यादा खटास हो जाना, ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देती है। वहीं पर आपका प्रश्न अपने कार्य क्षेत्र को लेकर है, वहाँ आपने पूछा है, तो जानते हैं इसके बारे में। शनि अपनी ही स्वराशि में कुंभ राशि में स्थित हैं। मजबूत योग माने जाते हैं, बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं इस क्षेत्र में आप। पितृपक्ष का बहुत ज़्यादा सहयोग, एक अच्छी नौकरी, अच्छे जॉब करने की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका काफ़ी कुंडली अच्छी है। अगर एक वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ये ग्रह कलह को अगर हम छोड़ दें तो तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें बनकर सामने आ रही हैं जो कि आपके जीवन में बहुत अच्छी हैं। जैसे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्र की युति है, ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा सुख दे जाता है जीवन में। तो इन सब चीज़ों के कारण आपकी कुंडली में जो ये पारिवारिक कलह है, ये थोड़ा थोड़ा कम होती चली जाएगी और आप ठीक ठाक जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में अपार सफलताएं मिलने के योग हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारी तरफ से आपको आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, यदि कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों में बताना ना भूलें कि इस प्रकार की भी कोई सुविधा है जहां पे आपके डिटेल के साथ में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। तो आप हमारे चैनल एस्ट्रो कुंडली को अपने मित्रों में भी बताएं, उन्हें शेयर करें। मित्रों, इसी के साथ में हम आपसे लेते हैं अलविदा और धन्यवाद। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।